हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास। जय श्री कृष्णा सभी को। यस स्टूडेंट्स, आपके सामने आज आपका चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज, जिसका सेकंड पार्ट आपका रह गया था, तो उसे मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। और इसमें मैंने आपको नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत सारी बातें बताई। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, उनसे बचने के उपाय इत्यादि, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई इसमें। और अब जो बात है वो जो इसका रिमेनिंग पोर्शन है, इसमें कई सारे साइकिल्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट साइकिल हैं वो। इनमें से एक तो श्योर सर्टेन आप ये मान लीजिए कि एग्ज़ाम में आपके में आता ही आता है, ठीक है ना। एक तो आपका एग्ज़ाम में श्योर सर्टेन रखा हुआ आपको मिलेगा ही। तो वाटर साइकिल की बात करते हैं। वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर को जो है हम किस तरह से वाटर का साइकिल कंप्लीट होता है ये हमें देखना होता है। इसमें बड़ा आसान है, सबसे आसान अगर कुछ है तो ये वाटर साइकिल है, ठीक है। वाटर साइकिल सबसे इजी टॉपिक में से है सारे साइकिलों में। क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स के अंदर वाटर होता है, और ये वाटर क्या होता है, रेनफॉल के ज़रिए, ये जो है क्लाउड्स में से रेनफॉल के ज़रिए ज़मीन में आता है, स्नोफॉल के रूप में ज़मीन में आता है। हाँ, तो ये कई बार जो है ये इसमें थोड़ा सा केवल डायग्राम बनाया हुआ है, और उस वजह से, ठीक है जी। तो ये क्या है ये, और फिर इसका इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन होकर के वापस से क्लाउड में पहुंच गया। एक बार वाटर साइकिल कंप्लीट हो गया, क्लाउड्स में से क्या हुआ, रेनफॉल हुई, ज़मीन में आया, ज़मीन से क्या हो गया, इवेपोरेशन हो गया, ठीक है। सम पोर्शन ऑफ द रेन वाटर इज कलेक्टेड बाय प्लांट्स फ्रॉम प्लांट्स। एक प्रोसेस होता है ट्रांसपायरेशन, जो वाटर जो प्लांट्स में से इवेपोरेट होता है उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो वो जो है वो होता है प्लांट्स में से। सम पोर्शन इज टेकन बाय एनिमल्स एज ए फूड, ठीक है। कुछ जो पोर्शन है वो एनिमल्स के द्वारा एज ए फूड ले लिया जाता है, और फूड भी फिर रेस्पायरेशन करते हैं। रेस्पायरेशन के बाद और इसके बाद में एक्सक्रिएशन भी करेंगे। एक्सक्रिएशन मतलब उत्सर्जन करेंगे, तो उस उत्सर्जन में से भी क्या होगा, एवेपोरेशन होगा, और एवेपोरेशन होकर के फिर वापस से क्लाउड्स में पहुंच गया। और कुछ पोर्शन जो है रेन वाटर का भी ग्राउंड वाटर के रूप में कलेक्ट हो जाता है, ज़मीन के नीचे आ जाता है, कुछ प्लांट्स की जड़ों में से पहुंच जाता है, कुछ एनिमल्स के एक्सक्रिएटरी पार्ट्स में से पहुंच जाता है, कुछ जो हम वाटर से क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर में इरिगेशन जो प्रोसेस होता है, इरिगेशन सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई में से भी वो ज़मीन में ही जाता है और कहीं नहीं जाता। और इरिगेशन जब हम कर रहे हैं तो इरिगेशन का बहुत सारा पार्ट तो एवेपोरेट हो गया, और बहुत सब भाई दो ही काम होंगे, या तो एवेपोरेट होगा या ज़मीन के अंदर जाएगा, तो ज़मीन के अंदर आ गया। अब ज़मीन के अंदर से हमने अपने यूज़ के लिए वो ट्यूबवेल या फिर हैंड पंप के जरिए वो क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, और बाहर निकाल लिया तो उसका क्या हो गया, वो ऐसे ही फ्लो होता रहा, और फिर उसे या तो इरिगेशन में काम करेंगे, उस इरिगेशन में यूज़ में लेंगे, या किसी और चीज़ में यूज़ में लेंगे, कुल मिला करके उसका इवेपोरेशन होता है। ये वाटर साइकिल आपका कंप्लीट है, ठीक है जी। ये वाटर साइकिल आपका कंप्लीट हो गया। और इसके अलावा अब हम चलते हैं किस पे, ये है आपका नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल मैं इसे जो है एयरप्लेन मोड पे लाना भूल गया था, तो इसके कारण बीच में कॉल आ गई, सो डजेंट मैटर, मैंने वो पिक नहीं किए, थोड़ी देर बाद कॉल करूँगा। तो नाइट्रोजन साइकिल जो है वो नाइट्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन, तीन साइकिल गैसेस में से हैं, और जो तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। नाइट्रोजन साइकिल क्या है, सबसे पहले एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है भैया हमारे, नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में से आते आते इसका नाइट्रिफिकेशन होता है,
नाइट्रिफिकेशन मतलब एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलना, और फिर ये फिक्स हो जाती है सॉइल के अंदर, और जो है ठीक है, इसका नाइट्रिफिकेशन नाइट्रेट्स बदल गए, नाइट्रेट्स ये सॉइल में आ जाएंगे, ये सॉइल में आ जाएंगे, और नाइट्रेट्स को वापस नाइट्रोजन में बदलने के लिए जो प्रोसेस है वो है डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है, डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है जी। एक बार क्या हुआ, सीधी सी बात ये समझ लीजिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रेट्स में बदल गए, और नाइट्रेट्स से को जो है वो नाइट्रेट्स सॉइल में चले गए, कुछ नाइट्रेट्स वापस डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस के द्वारा इसमें चले गए। अब बात आती है जो नाइट्रेट्स हैं, वो नाइट्रेट्स कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा और कुछ नाइट्रेट्स सीधे से ज़मीन में से लेकर के ये जो है प्रोटोप्लाज्म यानी ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं ये इसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, और एब्जॉर्व करके जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स से फूड कौन लेते हैं, एनिमल्स लेते हैं, तो फूड के माध्यम से कहाँ आ गया, एनिमल्स में आ गया, और एनिमल्स में से भी क्या हो गया, अमोनिफिकेशन हो गया, तो अमोनिया गैस बन जाती है, अमोनिया से नाइट्रेट्स बनते हैं, नाइट्रेट्स वापस से डीनाइट्रिफिकेशन होकर के इस तरह से इसमें चेंज हो जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, नाइट्रोजन का नाइट्रिफिकेशन हुआ, नाइट्रिफिकेशन से नाइट्रेट्स बने, नाइट्रेट्स का डीनाइट्रिफिकेशन हो गया, इन नाइट्रेट्स को प्लांट्स ने ले लिया, एब्जॉर्व कर लिया, कुछ जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं वो वहाँ से और एब्जॉर्व कर लेते हैं एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को ही, तो ये प्लांट्स में आ गया। प्लांट्स जो है उनके फूड में जो नाइट्रोजन है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में काम करती है, उसके भोजन के रूप में एनिमल्स में आ गया, एनिमल्स ने और इन दोनों ने ही क्या कर दिया, इनका जब डिस्चार्ज होगा, जब ये मरेंगे तो ये जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया में चेंज हो जाएगी, अमोनिफिकेशन उसका नाम होता है। ये रहा अमोनिया से फिर दोबारा से नाइट्राइट्स बनते हैं, नाइट्राइट्स बन करके फिर उसका डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है। ये आपका काम क्लियर हो गया। इसके बाद है बच्चों कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बता तो रहा हूँ मैं, चारों ही इम्पोर्टेंट हैं। आमतौर पर वाटर साइकिल नहीं आता है, वाटर साइकिल सबसे इजी है, आमतौर पर नहीं आता है। इन तीनों में से आएगा, कार्बन और नाइट्रोजन में से ज़्यादा आएगा, ऑक्सीजन साइकिल भी कम आता है। तो सारी चीज़ों को आप एक बार ये डायग्राम्स आपको लर्न हो गया तो फिर आप इजीली आप इसमें से अपने वर्ड्सों को लिख सकते हो। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसका कार्बोनेटीकरण हो जाता है और वो कार्बोनेट में बदल जाता है, लाइमस्टोन चूने के पत्थर वगैरह में बदल जाता है। फिर चूने के पत्थर को हम इंडस्ट्रीज में यूज़ कर लेते हैं। इंडस्ट्रीज में जब वो चूने का पत्थर जलता है, कुछ और प्रोसेस होता है, तो वापस से वो क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ठीक है जी। और कुछ जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं प्लांट्स के द्वारा, प्लांट्स में से कुछ का कोल बन गया, कुछ का पेट्रोलियम बन गया, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनिमल्स ने फूड इत्यादि के रूप में ले लिया। एनिमल्स से भी कुछ का कोल बनेगा, जो हड्डियाँ वगैरह होती हैं जब बन वो, और कुछ का पेट्रोलियम बनेगा, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड से सेल वगैरह इसके रूप में ऑर्गेनिक कार्बोनेट्स इसके ये बन जाते हैं। और फिर इसका क्या है, ज़्यादातर हिस्सा तो रेस्पायरेशन के द्वारा और बाद में डीकम्पोजिशन, जब वो मर जाएंगे तो डीकम्पोजिशन होगा, जब उनका अपघटन होगा तो उससे वो, ठीक है, सीधी सी। और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लांट है, प्लांट भी जो है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में तो इसे यूज़ करते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन तो वो भी करते हैं और वो सीधे से कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो ये था आपका क्या, कार्बन साइकिल। अब है ऑक्सीजन साइकिल, जो कि लास्ट है और बहुत आसान है। उनके कंपैरिजन में ऑक्सीजन का साइकिल आसान है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है, रेस्पिरेशन के द्वारा हम जो है एनिमल्स लेते हैं, इसे रेस्पिरेशन के द्वारा एनिमल्स लेते हैं, एनिमल्स ले करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेशन में दो चीज़ें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जो वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों को ही फोटोसिंथेसिस के द्वारा कौन ले लेते हैं, प्लांट ले लेते हैं। फोटोसिंथेसिस हम में तो होगा नहीं, और प्लांट में से ये क्या बनता है,
फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज को कंज्यूम कर लेंगे एनिमल्स, वो फिर रेस्पिरेशन के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बची फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड से तो यूज़ हुई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो यूज़ हुए, और क्या बना ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो स्टूडेंट्स ये जो है थोड़ा सा ज़्यादा आसान है, और इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो ये धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपके जो है लाइव क्लास में एट इवनिंग, बी रेडी फॉर इट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।